आज हम लोग तक की बड़ी खबरें हैं। स्वागत सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने 14 दिन बाद सुरक्षित वापसी हुई। 9 महीने और 14 दिन अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी रही भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बुधवार तड़के सुरक्षित लौट आई। उनके साथ बुच विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी लौटे। भारत समेत दुनिया भर ने उनकी सकुशल वापसी का स्वागत किया। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा स्पेस एक्स का ड्रैगन यान फ्रीडम भारतीय समय अनुसार तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा के पास समुद्री क्षेत्र में उतरा। करीब 1 घंटे बाद अंतरिक्ष यात्रियों को यान से बाहर निकाला गया। यान से बाहर आते ही उन्होंने अभिवादन किया। इसके बाद उन्हें चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया। चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए ऑनलाइन पंजीकरण। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। पर्यटन विकास परिषद ने धामों के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब के लिए भी पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। विभाग ने पहली बार आधार प्रमाणित पंजीकरण की व्यवस्था की है। इससे हर श्रद्धालु का पूरा ब्यौरा अपडेट रहेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके चलते बुधवार शाम से यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। वेबसाइट व मोबाइल ऐप से ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकरण के बाद धामों में पहुंचने पर श्रद्धालु टोकन प्राप्त कर समय अनुसार दर्शन कर सकेंगे। इससे श्रद्धालु लाइन में घंटों इंतजार से बच सकेंगे। कपाट खुलने की तिथि तो गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं केदारनाथ के कपाट 2 मई, बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलेंगे। यूपीआई से 2000 तक के लेन देन पर छूट 1 वर्ष बढ़ी। केंद्र सरकार ने 2000 रुपए तक यूपीआई लेन देन को अगले वर्ष तक शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। भारत की बेटी सुनीता का धरती पर स्वागत। प्रदेश भर में 23 को मनाया जाएगा सेवा दिवस। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर 23 मार्च को प्रदेश में सेवा दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलक्ष्य में 22 से 25 मार्च तक प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक बहुउद्देशीय एवं स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम गिरफ्तार हुआ। वेतन विसंगतियों के निराकरण और ढांचा पुनर्गठन को स्थायी समिति। अधिकारियों पर धीमी कार्रवाई पर उत्तराखंड को फटकार। चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण के आरोपी वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ धीमी गति से कार्रवाई करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर विभागीय कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है। जयकारों संग श्री झंडे जी का आरोहण हुआ। चैंपियन देर शाम अस्पताल से रिहा हुए। बड़े बदलाव के संकेत। नवरात्र में नई कैबिनेट। प्रदेश की धामी सरकार एक और अपने 3 साल पूरे होने की जश्न की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर नवरात्र पर कैबिनेट नए रूप में दिखाई देगी। कैबिनेट में 5 खाली पद भरे जाने के साथ ही 3 कैबिनेट मंत्रियों की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। लक्षद्वीप का शिक्षा मॉडल हो सकता है लागू। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत विभागीय अधिकारियों के साथ लक्षद्वीप के 4 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने अगाती द्वीप के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण किया और वहां के शैक्षणिक प्रणाली और बुनियादी ढांचे का अवलोकन किया। विभाग की छवि धूमिल करने पर होगी कार्रवाई।
जन शिकायतों का निराकरण न करने वाले अफसर न पेंगे। तो सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा में मुख्यमंत्री धामी हुए नाराज। राजस्व, शिक्षा और वन विभाग के अफसर सबसे ज्यादा लापरवाह, लिया जाएगा स्पष्टीकरण। गर्मियां बढ़ने के साथ ही पेयजल किल्लत संबंधी शिकायतें भी बढ़ी। फिट इंडिया अभियान मॉडल बनेंगे शैक्षणिक संस्थान। तो पीएम के आह्वान को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने कसी कमर। वित्त विभाग के प्रयासों को केंद्र सरकार ने सराहा। सचिवालय में खुला फिजियोथेरेपी सेंटर, कर्मियों को मिलेगी सुविधा। 2 लाख हेक्टेयर में किए इंतजाम, फिर भी सैकड़ों हेक्टेयर वन राख हुआ। कैंपा फंड से वन संबंधी गतिविधियों पर खर्च की गई धनराशि। फर्जी प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने पर 3 साल की कैद हुई। 23 माध्यमिक विद्यालय हो गए बंद, 3000 प्राथमिक बंदी की कगार पर। प्रदेश के 23 माध्यमिक विद्यालय छात्र संख्या शून्य होने एवं विद्यालय विलय किए जाने से बंद कर दिए गए हैं। वहीं 3000 प्राथमिक विद्यालय बंदी की कगार पर हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे भी कम रह गई है। यह हाल तब है जबकि शिक्षा विभाग का 10,000 करोड़ से अधिक का बजट है। वहीं विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गांव में बच्चे होने का क्षेत्र के एक भी विद्यालयों को बंद न किए जाने का दावा कर रहे हैं। राज्य में पिछले 3 साल में जिन माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया गया है उनमें टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, देहरादून, चमोली व नैनीताल जिले के विद्यालय शामिल हैं। अनुदेशन भर्ती का रिजल्ट जारी, 21 का रोका गया। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने अनुदेशन विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। चुने गए अभ्यर्थियों का अब अभिलेख सत्यापन होगा। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी होगा। वहीं आयोग ने परिवहन आरक्षी भर्ती का परिणाम भी जारी कर दिया है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह परीक्षा पिछले वर्ष 20 नवंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। इसके बाद आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की थी। 45 अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे, जिनमें से 21 अभ्यर्थियों के पात्र होने के बावजूद परिणाम रोके गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है। चुने गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन होगा। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं परिवहन आरक्षी भर्ती का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। 23 मार्च को प्रदेश में मनाया जाएगा सेवा दिवस। नेक ग्रेड विद्यालयों को 10 लाख तक प्रोत्साहन पुरस्कार राशि मिलेगी। होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम। शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन छात्र हित में। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में 4.96 करोड़ हस्तांतरण किए गए। सांसद बलौनी सीएम धामी से मिले। मरीन ड्राइव एलिवेटेड रोड के लिए गडकरी से मिले। एसएसपी साहब बेटियां पैदा होने पर जुल्म ढाता है इंस्पेक्टर पति। तो रुद्रपुर से खबर है, पर्वती जिले में तैनात एक इंस्पेक्टर पर पत्नी ने बेटियां पैदा होने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला ने मारपीट करने के साथ ही रसूख के दम पर उसका मेडिकल बनने से रोकने का भी आरोप लगाया। पंजीकरण न होने से 10 मदरसे सील, 200 साल पुराने। जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल पहुंचकर चैंपियन को किया रिहा। विधायक के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मुख्य आरोपी मुकेश बोरा को सशर्त जमानत मिली। विधायक उमेश के कार्यालय पर फायरिंग में 2 और हुए गिरफ्तार। बनिया नाला के ट्रीटमेंट पर 29,893 लाख खर्च होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मांगों के समर्थन में 30 मार्च को मौन व्रत रखूंगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों का शीघ्र समाधान नहीं करती है तो 30 मार्च का मौन व्रत रखूंगा। गुलदार को जिंदा जलाने के मामले में 5 लोगों को 1 साल की जेल हुई। हाईवे किनारे मिला दिल्ली के युवक का साउथ बद्रीनाथ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिंगठाली के पास सड़क
पर एक गंभीर घायल स्कूटी सवार युवक को सीएससी बागी देवप्रयाग लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनियंत्रित हो खाई में गिरा वाहन, पिता पुत्र की मौत हो गई। गुरप्रीत की जगह गुरमीत को ले गई यूपी पुलिस। हो रहा था लिंग परीक्षण, लैब सील। तो जसपुर से खबर है, पैथोलॉजी लैब की आड़ में भ्रूण के लिंग की जांच करने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के मशीन को पकड़ने के बाद एसडीएम के निर्देश पर पैथोलॉजी लैब एवं मशीन को सील किया गया। एसएसजे विश्वविद्यालय में जल्द 569 स्थायी प्राध्यापक देंगे शिक्षा। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में जल्द 569 स्थायी प्राध्यापकों की तैनाती की उम्मीद जगी है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अधीन 4 परिसरों में 108 स्थायी प्राध्यापक ही तैनात हैं। जिले के माध्यमिक विद्यालयों को जल्द मिलेंगे 55 अतिथि शिक्षक। तो बागेश्वर से खबर है, जिले के माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर जल्द 55 अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। जिले के दूरस्थ विद्यालयों में कला विषयों के सापेक्ष इन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को मेरिट सूची के अनुसार अतिथि शिक्षकों को विषयवार नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। आधी से कम सड़क पर हुआ डामर, वह भी 8 माह में उखड़ा। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन। तो 357 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बीएचयू में 199 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक में 28 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 548 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आईटी रुड़की में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में 28 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 52 लाख के पार्क की गुणवत्ता पर सवाल, तो होगी थर्ड पार्टी जांच। महिला को तमंचा दिखाकर धमकाने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। तो देहरादून से खबर आई है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पैसे ले उड़ा चोर। निजी बस ऑपरेटर के विरुद्ध पुलिस में तहरीर। सचिवालय विधानसभा में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी। तो दून में सचिवालय और विधानसभा में नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले एक सातिर को पुलिस ने दबोच लिया है। 10.36 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया। नाम बदलकर हिंदू युवती से विवाह करने पर हंगामा। तो नाम बदलकर मंदिर में हिंदू युवती से विवाह करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को हिंदू रक्षा दल थाने पहुंचा। दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मुस्लिम युवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन की शिकायत पर पुलिस ने 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कैंटीन में रिटायर्ड सूबेदार मेजर से दुर्व्यवहार। रुपए खुले कराने के नाम पर पेट्रोल पंप स्वामी से नकदी झपटी। फिट इंडिया अभियान के मॉडल बनेंगे शैक्षणिक संस्थान। होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। 7 अप्रैल से भूख हड़ताल का दिया अल्टीमेटम। तो वन विकास निगम में प्रबंधक की उदासीनता के कारण कार्मिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। संशोधन नियमावली विद्यार्थियों के हित में। उत्तराखंड में गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले बढ़ा रहे चिंता। तो देश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। इस गंभीर रोग को लेकर उभरी चिंता के बीच प्रदेश में गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली या कैंसर के रोगियों की तादाद बढ़ी है। इसके अलावा फेफड़ों व पाचन तंत्र के कैंसर के भी काफी मामले सामने आ रहे हैं। कैंसर के चेतावनी संकेत, तो बिना कारण वजन का घटना, लगातार खांसी या गले में खराश, शौच या पेशाब में बदलाव, बिना कारण रक्तस्राव या डिस्चार्ज। कालसी तक दिल्ली यमुनोत्री हाईवे होगा 4 लेन। बेहद प्यार करता था दामाद, मेरी बदतमीज बेटी को फांसी हो। तो मुस्कान की मां ने अपनी लड़की
वह उसके प्रेमी साहिल को ठहराया दोषी। तो लंदन से लौटे पति सौरभ की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर शव के 4 टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट में सील करने वाली मुस्कान की मां बेटी की करतूत से बेहद आहत है। मां कविता ने कहा कि दामाद सौरभ तो मुस्कान से बेहद प्यार करता था, लेकिन हमारी लड़की ही बदतमीज निकली। मुस्कान व उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देहरादून ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की इकाई में बने थे नकुड़ से बरामद सेना के बॉक्स। गुलदार को जलाने वाले दोषियों को 1 साल का कारावास हुआ। यमुनोत्री NH का चौड़ीकरण कार्य बना मुसीबत। यमुनोत्री पैदल मार्ग की दुर्दशा पर पंच पंडा समिति ने जताई नाराजगी। प्राथमिक विद्यालय दुर्बिल में शिक्षकों की कमी, ग्रामीणों में रोष है। गंगोत्री हाईवे पर बनी ओपन टनल के ऊपर नहीं थम रहा भूस्खलन। लंबे समय से सफाई कर्मियों की कमी से जूझ रही नगर पालिका नई टिहरी। घटते ग्लेशियर और बढ़ता जल संकट चिंता का विषय, संरक्षण जरूरी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पोषण भी पढ़ाई भी विषय का प्रशिक्षण शुरू हुआ। ओली में फिट इंडिया खेलों के तहत विंटर गेम 22 मार्च से होंगे। डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों को दिए जाएंगे UGC नंबर। तो उच्च शिक्षा विभाग ने फोन नंबर के लिए BSNL के साथ किया है करार। हल्द्वानी में सक्रिय चोर, CCTV की नज़र कमजोर। तो शहर CCTV से कवर, फिर भी नहीं पकड़े गए चोर। वही खबर हल्द्वानी से मासूम बच्चियों से दिन दहाड़े दुष्कर्म का प्रयास। तो कोतवाली क्षेत्र के बदरीपुरा में दिन दहाड़े 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म का प्रयास हुआ। पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद ही बनबुलपुरा निवासी आरोपित हासिब को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। राहत लाल कुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को मिली सशर्त जमानत। फर्जी पैसे जमा करने की रसीद भेज ठगी 15,000। वेतन न मिलने से रोडवेज कर्मचारी में नाराजगी हुई। प्यार मिला तो आपके आंगन में भी फुदकेगी गौरैया। तो विश्व गौरैया दिवस। नन्ही से चिड़िया गौरैया घर के आंगन की शान, अब यह फुदकती है तो मन हर्षित हो उठता है। गाँव में घर बनाए जाते हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल में 1 साल के भीतर उपचार के दौरान 2000 लोगों की जान गई। 2 किलोमीटर के 9 रुपए, फिर किसी के हिसाब से बदलेगा किराया। शिक्षा विभाग का आदेश दरकिनार, निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी कुछ दिन का इंतजार है। सब स्टेशन का विरोध करने वालों पर केस दर्ज। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, गोचर भूमि पर विद्युत सब स्टेशन बनाने का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला 21 को लगेगा। तो श्रीनगर से खबर आई है, मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। सरकार के 3 साल पूरा होने पर 23 को शिविर लगेगा। चंपावत को हराकर टिहरी सेमीफाइनल में पहुंचा। 8वीं के बच्चों से परीक्षा में एक ऐसा प्रार्थना पत्र लिखवाया जा रहा। तो इन दिनों सरकारी और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन परीक्षा शुरू होने के तीसरे दिन शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। खुद शिक्षक ही समझ नहीं रहे हैं कि बच्चों की परीक्षा ली जा रही है या उन्हें झूठ बोलने के लिए तैयार किया जा रहा है। 8वीं के अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र तो यही बयां कर रहा है, जिसमें एक प्रश्न के माध्यम से हेडमास्टर से झूठ बोलकर अवकाश लेने को कहा गया है। इस बार वार्षिक परीक्षा के तहत कक्षा 8 के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की संख्या 2 में बीमारी का बहाना बनाकर अंकल की शादी में शामिल होने के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा गया। एक प्रधानाचार्य ने कहा कि प्रश्न पत्र में बीमारी का बहाना बनाने के बजाय सीधे अवकाश लेने को कहा गया। वकीलों की हड़ताल से रोजाना 3.5 करोड़ के राजस्व का नुकसान। तो देहरादून
में 7 और हरिद्वार में 17 मार्च से हड़ताल पर चल रहे हैं अधिवक्ता। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए फोन चार्जिंग की सुविधा। रोडवेज कर्मियों को धमकाने वालों पर कार्रवाई करे पुलिस। चारधाम यात्रा को 2200 बसों का बेड़ा तैयार, तो परिवहन कंपनियां यात्रा में इस बार नहीं बढ़ाएंगी किराया। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण 7 अप्रैल से, तो पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के पुत्रों को सेना, अर्धसैनिक व पुलिस बल में भर्ती के लिए निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आगामी 7 अप्रैल से दिया जाएगा। शिक्षणेतर कर्मचारी परिषद चुनाव को नामांकन हुए। दिल्ली के युवक की दुर्घटना में मौत हो गई, तो देवप्रयाग से खबर आई है। KYC कराने को लोग परेशान हैं। नेगी फिर मेल चोरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने। काठगोदाम में पुल बंद होने से यातायात धड़ाम हुआ। खतरा बने बोल्टर तोड़ने का काम शुरू हुआ। बनबुलपुरा हिंसा में मारे गए फहीम की जांच रिपोर्ट मांगी। लापता व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। राज्य के छात्रों के संतुलित आहार पर होगा फोकस। नौकरी का झांसा दे ठगी का आरोपी धरा गया। दून अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की कर्मी रिलीव होंगे। दुग्ध संघ अध्यक्ष बोरा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली। मांगों को लेकर हल्द्वानी से नैनीताल तक गुस्सा, तो सड़क सुधारीकरण के लिए कार्यालय में की तालाबंदी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि मांगी। अंधेरे में डूबी नैनीताल की सड़कें। पीलीभीत पुलिस की हल्द्वानी में दबिश एक को उठाया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा के लिए 2200 बसों का बेड़ा तैयार हुआ। जल निगम जल संस्थान में बटेंगी पेयजल योजनाएं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में 5542 को मिला लाभ। नवरात्र में होगा धामी कैबिनेट का विस्तार। श्री गुरु महाराज के जयकारों से गूंजी द्रोण नगरी। दून में व्यापार मंडल ने लगाया भंडारा। वाहनों की नो एंट्री, 42 कैमरों से निगरानी होगी। जयकारों के साथ ही झंडे जी का आरोहण हुआ। दून की 320 संपत्तियों पर निगम का 28 करोड़ रुपए का बकाया। आंखों में पनप रहा क्षय रोग, दृष्टि जाने का खतरा है। महाविद्यालयों को राज्यपाल के आदेश पर भी नहीं मिली मान्यता। विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं पर भारी पड़ रही कॉलेजों की मनमानी। CBSE संतुलित रही अर्थशास्त्र की परीक्षा। दून की गलियों में 50,000 कुत्तों का आतंक। मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग, तो कांग्रेसियों ने पुरकुल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम में दिया धरना। धर्म छिपाकर शादी का आरोप, थाने में धरना दिया। तो मुस्लिम युवक पर दून के एक मंदिर में धर्म छिपाकर युवती से विवाह का मामला सामने आया है। इसमें के साथ युवक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज किया। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले आधार केंद्रों पर उमड़ी भीड़। वन पंचायतों को वनाग्नि रोकने के लिए पहली बार मिले 15-15 हजार। गोरैया के लिए संकट बढ़ रहा कंक्रीट का जंगल, तो गोरैया दिवस पर विशेष। जेल प्रशासन ने लिया अस्पताल पहुंच, चैंपियन को अभिरक्षा से किया रिहा। बारात में खूनी संघर्ष में हुई व्यक्ति की मौत में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। भेल से 1 करोड़ की चोरी की चढ़ा पुलिस के हत्थे। होली पर युवक पर हमला करने में 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नैनीताल की सड़कों पर पसरा अंधेरा, पर्यटक परेशान रहे। बीडी पांडे अस्पताल में 2.5 करोड़ से बनेंगे कार्डियक यूनिट। जिला बार के अध्यक्ष बने भगवत व दीपक सचिव। यूओयू आगामी सत्र से स्नातक में शुरू करेगा ऑनर्स डिग्री कोर्स। अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ ने जीते मैच। कुमाऊनी शैली के पत्थरों से सजेगा समर हाउस। आंगन में चिरैया सबकी चहती है गोरैया। शराब की नई दुकान की सुगबुगाहट से आक्रोश है।
गांजे की खरीद फरोख्त करते 4 गिरफ्तार, महिला समेत 2 धरे गए। सियालदह में उद्यमिता कार्यशाला शुरू हुआ। मां पूर्णागिरि मेले के लिए 2 और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। टनकपुर से संचालित रेलगाड़ी का बनबसा में स्टॉपेज बनाने की मांग की। भूस्खलन से अब खतरे की जद में आया 20 अस्पताल। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। क्षमता से ज्यादा आ रहे मरीज बरामदे में करने पड़ रहे हैं भर्ती। दादा के साथ घर लौटते भाई बहन हादसे में घायल। तो 2 अलग अलग हादसों में 2 विद्यार्थियों समेत 4 घायल हो गए। सभी घायलों का उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही खबर है चंपावत से। घायल महिला को डोली में बिठाकर 500 मीटर दूर सड़क तक पहुंचाया। एसएसपी 7 बेटियां पैदा होने पर जुल्म ढाता है इंस्पेक्टर पति। पंजीकरण नहीं होने से 10 मदरसे सील, 2 हैं 100 साल पुराने। 30 मार्च से बदलेगा दिल्ली के लिए उड़ानों का शेड्यूल। रुद्रपुर के चौराहे वाहन संचालकों के हवाले। निबंध प्रतियोगिता में कुमकुम दुबे और भाषण में हिना ने मारी बाजी। शिक्षक नहीं स्थायी स्कूल में बच्चे कैसे करेंगे पढ़ाई। फर्जी प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने पर 3 साल का कठोर कारावास हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर रही है। लावारिस पशुओं के साथ महिलाओं का तहसील में प्रदर्शन। तो खीमठ से खबर रही है। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन, पिता पुत्र की मौत। तो तिलवाड़ा से खबर रही है। सौराखां घेंगड़खाल मोटर मार्ग पर घेंगड़खाल के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है ऋषिकेश से छत से गिरे बच्चे की हालत नाजुक है। चमोली जिले को जल्द मिलेंगे 101 अतिथि प्रवक्ता। तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहा चमोली जिले के राजकीय इंटर कॉलेजों में जल्द 101 अतिथि प्रवक्ता मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग ने अतिथि प्रवक्ताओं की मेरिट सूची जारी कर दी है। टिहरी उत्तरकाशी पौड़ी और मुनस्यारी ने जीते मुकाबले। रोजगार मेले में 43 युवाओं का किया गया चयन। पिंजरे में बंद